नमस्ते प्यारे बच्चों, ये है क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 20। इसमें एपी को ही आगे कंटिन्यू किया हुआ है। इससे पहले हम एपी का nवा पद निकालना और प्रथम n पदों का योग निकालना सीख चुके हैं। इससे प्रीवियस वर्कशीट्स में हम सीख चुके हैं nth टर्म फाइंड आउट करना और फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना। अब इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एपी पर बेस्ड कुछ शाब्दिक समस्याएं। तो कुछ सवाल जो है इसमें हल किए हुए हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। अभी हम बात करते हैं इन अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस की, देखते हैं इन्हें कैसे हल करना है। अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राम ने पहले सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, मतलब फर्स्ट वीक में उसने कितने रुपीस बचाए? 5 रुपीस। और फिर साप्ताहिक बचत में 1.75 रुपए की वृद्धि की। तो हर वीक कितना बढ़ने लगा, उसकी सेविंग्स कितनी बढ़ने लगी? 1.75। अगर nth सप्ताह में उसकी बचत 20.75 रुपए हो जाती है तो n ज्ञात करना है। मतलब nth वीक में उसकी सेविंग कितनी हो जाती है? 20.75। हमें n निकालना है। तो अगर हम सीरीज बना के देखें तो फर्स्ट टर्म तो 5 हो गई, सेकंड क्या हो जाएगी? 6.75। फिर से इसमें 1.75 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 8.50। 6.5 में फिर से 1.75 ऐड करेंगे तो हो जाएगी 8.50। इस तरह से 1.75 ऐड करते रहेंगे और nth टर्म क्या है? 20.75। तो ये हमारी सीरीज बन रही है जिसमें a हो गया 5, d है 1.75 और an है 20.75। n निकालना है। तो an का हम यूज करेंगे क्योंकि an हमें गिवन है। an क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 d। an is 20.75, a is 5, n नहीं पता, d is 1.75। इसको सॉल्व करेंगे। 20.75 में से माइनस होगा ये 5, साइड हमने चेंज की तो नेगेटिव हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15.75 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड हुआ है 1.75। अब ये 1.75 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज होगी तो डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करें 1.75 को तो हमारे पास 15.75 आता है। तो ये इससे सीधा 9 पर कट रहा है। तो n क्या हो गया? 9 प्लस 1, ये माइनस 1 इसके साथ प्लस हो गया तो n आ गया 10। इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, 10 से 250 के बीच कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य है? 10 और 250 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे? तो इसका मतलब हमें 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं। अब 10 तो 4 का मल्टीपल नहीं है, 10 को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। 11 भी नहीं है। 10 के बाद जो मल्टीपल आता है वो है 12, फिर 16, 20। इस तरह से करते करते अब 250 भी 4 का मल्टीपल नहीं है। 250 से पहले 249 भी नहीं है, 248। तो ये हमारे नंबर्स हो गए 10
और 250 के बीच में, जो कि डिविजिबल हैं 4 से पूरे पूरे। तो ये सीरीज बन गई। अब हमें बताना है ऐसे कितने नंबर हैं, तो इसका मतलब हमें फाइंड आउट क्या करना है, n। क्या क्या गिवन है हमारे पास, a हो गया 12, d 4, क्योंकि 4 के मल्टीपल्स हैं, वैसे भी अगर हम 16 माइनस 12 करते हैं 4 आता है, और an, nth टर्म क्या है यहाँ पर 248, तो ये हो गया an। तो सिंपली फॉर्मूला लगाना है an का, an हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d, an इज 248, a इज 12, n हमें निकालना है और d इज 4। 248 घटा 12, ये 12 जो यहाँ जमा हो रहा था साइड चेंज होगी तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हमने घटा दिया, ये आ गया 236। अब ये 4 जो यहाँ पर गुणा हो रहा है वो यहाँ पर भाग हो जाएगा, 4 से इसको काट देते हैं, 4 पंजे 20, 4 नीम 36, तो n आ गया 59 प्लस 1 60। तो ऐसी 60 संख्याएं हैं 10 और 250 के बीच जो 4 से पूरी पूरी भाग हो जाएंगी, 4 से विभाज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, किसी चतुर्भुज के चारों कोण एपी में हैं। अब हमें पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में या चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं जिनका सार्व अंतर 10 डिग्री है। कोणों का मान ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए ये कोण है, अगर सबसे छोटा कोण a है तो उसका अगला क्या हो जाएगा, a प्लस 10 डिग्री, नेक्स्ट हो जाएगा a प्लस 20 डिग्री, और नेक्स्ट हो जाएगा a प्लस 30 डिग्री। 4 कोण हो गए। अब हमें पता है चारों का योग क्या होगा, 360 डिग्री, तो SN तो हो गया 360 डिग्री, और D मतलब सार्व अंतर हमें दिया हुआ है जो कि 10 है। कोणों का मान ज्ञात करना है, मतलब कोणों की एंगल्स जो हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। अब n यहाँ पर क्या है, क्योंकि 4 कोण है तो n हो गया 4, तो हम यहाँ पर क्योंकि हमें SN गिवन है, इससे पहले 2 क्वेश्चंस में हमें an गिवन था तो हमने an के फॉर्मूले का यूज किया था, यहाँ पर SN गिवन है तो हम SN का फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट्स 2a प्लस n माइनस 1 d। SN हमें पता है कितना है 360, n 4, a ही है, हमने a ही माना है, n कितना है 4 घटा 1 और d है 10। तो यहाँ हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, तो ये 2 से 4 कट गया। अब ये जो 2 यहाँ पर गुणा हो रहा है ये यहाँ पर आकर भाग होएगा, तो 360 बटे में 2, 2a 4 माइनस 1 3, 3 मल्टीप्लाई 10 30, इसको इससे काट लेते हैं, ये आ गया 180। अब ये 30 यहाँ आके हो गया घटा, तो 2a आ गया 150 और a आ गया 150 डिवाइडेड बाय 2 75 डिग्री। चारों कोण बताने हैं तो a मतलब a पहला हो गया 75 डिग्री, दूसरा हो गया 85 डिग्री, तीसरा हो गया 95 डिग्री और चौथा 105 डिग्री। अगर हम इन सबको जोड़ें तो क्या आता है 360 आता है। तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया है, ये उन चारों कोणों का मान है, ये 4 कोणों की वैल्यूज हैं। तो ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स थी जो एपी पर बेस्ड थी, ये हमने डिस्कस की। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक टेक केयर।